हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को देखेंगे। ये जो सीरियस स्टूडेंट्स है क्लास 12th में, जो कि नीट और इंजीनियरिंग की भी तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसको निश्चित रूप से आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड in an electric field generated by a point charge। अब देखिए, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सपोज है। इसके कारण जो फील्ड जो होगा चारों तरफ जो है रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। और ई की वैल्यू जो होती है क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें कह रहा है, यानी यूनिफॉर्म फील्ड नहीं हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया, ठीक है। अब इसका अगर स्क्वायर हम इस तरफ बना देंगे तो ये रेडियली आउटवर्ड से हर एक पॉइंट पर ये सरफेस जो होगा हमारा इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। अब कहता है कि अगर हम डाइपोल को इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके फील्ड में कहीं रखेंगे तो क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो होगा। अब सोचिए कि हम ये चार्ज रख दिए, डाइपोल रख दिए माइनस क्यू और प्लस, ये हमारा फील्ड पर रेडियली गई एक डायरेक्शन में है, बट मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा और इस पर जो फोर्स लगेगा, ये हमारा एक डायरेक्शन अलोंग द लाइन होगा, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट। तो इसलिए हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। नेट फोर्स एफ नेट नॉट जीरो, ठीक है। तो हमारा कहीं भी ये जो है कहता है कि मस्ट बी जीरो, मस्ट भी नहीं, जीरो हो ही नहीं सकता है। अगर इस तरह से भी अगर कहीं डायरेक्शन को हम रख देंगे प्लस माइनस क्यू और प्लस, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा इस पर चार्ज फोर्स रहेगा, इस रेडियली आउट होगा तो ये इधर हो जाएगा और इस पर इधर हो जाएगा, ठीक है। इस पर हमारा इस पर इधर हो जाएगा, इस पर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये इसको जो है इसका कंपोनेंट जो होगा एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट जो है टॉर्क जीरो हो जाएगा, बट इसका जो है फोर्स जो है, फोर्स यहाँ का और यहाँ का दोनों का नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इसका और इसका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। और ये टॉर्क भी देखिए हमारा जीरो नहीं होगा, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। यहाँ पर टॉर्क जीरो था, अगर ये स्ट्रेट लाइन तो इसके पैरेलल रखा हुआ था तो नेट फोर्स जीरो नहीं था पर टॉर्क जीरो था। इसमें हमारा जो है नेट फोर्स भी जीरो नहीं है और टॉर्क भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये पॉइंट चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है तो नेट फोर्स नेवर भी जीरो, चाहे मे और मस्ट दोनों में से कोई लागू नहीं हो, ठीक है, नेवर भी जीरो। बट टॉर्क हमारा जो है जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता। अब देखिए इस हम जब इस तरह से रखे थे तो हमारा नेट फोर्स भी जीरो नहीं था बट नेट टॉर्क जीरो था, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अगर दोनों फोर्स आइदर 0 डिग्री पर हो और 180 डिग्री पर तो टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसका अब इस स्टेज में अगर रखा हुआ है तो इस फोर्स का कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट ये टॉर्क बना देगा और ये कंपोनेंट जीरो टॉर्क कर देगा, ठीक है। और नेट फोर्स जो है हमारा जीरो नहीं है, तो इस स्टेज में भी नेट फोर्स जीरो नहीं है और इस स्टेज में भी जीरो नहीं है। तो कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो, मस्ट की बात छोड़ दिए, मे भी नहीं हो। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, यह भी गलत हो जाएगा। द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, इस स्टेज में तो जीरो है लेकिन इस स्टेज में जीरो नहीं है। तो मस्ट जो है जहां पर क्वेश्चन में मस्ट हो, बी केयरफुल। द डाइपोल द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो, दैट इज द करेक्ट आंसर। जीरो इस स्टेज में जीरो है, टॉर्क जीरो है,
बट इस स्टेज में जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या, मस्ट बी जीरो, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, an electric dipole comment P is placed in a uniform electric field E with P parallel to E. It is then rotated by an angle theta. The work done is, देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ये हमारा ई। ठीक है, अब कहता है कि डाइपोल जो है, अब डाइपोल मोमेंट फील्ड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड ई विथ पैरेलल टू, ये मान लीजिए कि हमारा पी का डायरेक्शन हो गया माइनस क्यू और प्लस, ठीक है, पी का डायरेक्शन हो जो कि फील्ड के डायरेक्शन में। तब कहता है कि वर्क डन, इन वर्क डन जीरो से थीटा को हम रोटेट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जब थीटा 1 से थीटा 2, अगर इस स्टेज से थीटा 1 है और डाइपोल मोमेंट ये है और इसको हम थीटा 2 तक ले जाएं, ठीक है, थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2, तो क्या हो जाएगा कि वर्क डन जो होगा ऑन द डाइपोल, इसको बोलेंगे ऑन द डाइपोल, थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में ऑन द डाइपोल, बाय द डाइपोल माने टॉर्क जो है अगेंस्ट टॉर्क जो होगा, ये डाइपोल का जो टॉर्क है इसके अगेंस्ट में, इसका क्या स्थिति है, इसको इस तरह से घुमाएगा। लेकिन जब हम इसको दूर ले जाएंगे जीरो से, इस स्टेज से जब ले जाएंगे थीटा 1, तो वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में कितना हुआ था, हमने बताया था कि पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहां पर थीटा 1 कितना है, थीटा 1 इजकल टू 0 एंड थीटा 2 इजकल टू थीटा, तो वर्क डन फ्रॉम 0 यानी पैरेलल है, तो इस स्थिति में थीटा की वैल्यू 0 है, तो पीई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा 2 है, दैट विल बी पीई 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज योर आंसर। अगर होता कि बाय की टॉर्क ये सिस्टम के द्वारा कितना होगा तो ये माइनस हो जाता, ठीक है, थीटा से जीरो हम लाते, थीटा से हम जीरो लाते तो ये टर्म माइनस हो जाती, ठीक है, तो ये वर्क डन जीरो से थीटा ले जाने पर पीई 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज रॉन्ग, ये हमारा सही है, ये गलत, ये पी 1 माइनस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में इतना वर्क डन होता है इस डाइपोल पर, माने इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, वर्क डन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, तो जीरो से लेकर के जब हम जीरो से जो है पैरेलल है तो मतलब कि जीरो है, तो जीरो से थीटा ले जाएंगे तो ये थीटा 1 की वैल्यू होगी और ये पी 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a dipole of moment P is placed in a uniform electric field E. The force on the dipole is F and the torque is tau. Then इतना is equal to, ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये थ्योरी में हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, और ये सपोज की माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स क्या हुआ F1 इजिकल टू क्यू, यहां पर F2 इजिकल टू क्या हो गया, F2 इजिकल टू माइनस क्यू, तो इस पर इधर फोर्स लगा F2, मैग्नीट्यूड हमारा क्या है दोनों, F1 इजिकल टू माइनस F2, बट F1 इजिकल टू F2, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स दैट विल बी F नेट इजिकल टू F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 इजिकल टू कितना, 0, तो नेट फोर्स इजिकल टू 0, ठीक है, ये यूनिफॉर्म फील्ड पर रखा हुआ है, ये P जो है थीटा एंगल पर है, ये हमारा जो है नेट फोर्स 0 होगा यूनिफॉर्म फील्ड में या
आप किसी भी तरह से डाइपोल को रखेंगे, या इधर पैरेलल रखें, या किसी एंगल पर रखें, या परपेंडिकुलर रखें, नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है। नेट टॉर्क क्या होगी? टॉर्क सपोज कि ये इस पॉइंट सी के अबाउट ये हमारा डाइपोल रोटेट कर रहा है, ये ए बी है, ए है, और ये बी है, ये इसकी लंबाई 2l है। ठीक है। तो इस सेंटर पर पॉइंट जो है इसी के अबाउट ही रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो टॉर्क फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो टॉर्क टॉर्क ऑफ F1 अबाउट अबाउट सी हम 1 इजकल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, यानी सी बी और इंटू एफ, दैट विल बी क्यू इंटू सी बी प्लस इंटू ई। एफ इजकल टू क्यू है इंटू इतना, और टर्म ऑफ F2 अबाउट सी, दैट विल बी कितना? ओ ए, ओ ए, और इंटू ये हो जाएगा आउट टू, ओ ए और इंटू F2, दैट विल बी ओ ए और इंटू माइनस क्यू। इसको हम लिख सकते हैं माइनस क्यू ओ ए और इंटू ई, या इसको कर सकते हैं क्यू ए ओ और इंटू ई। अब ये नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? नेट टॉर्क इजकल टू टॉर्क नेट इजकल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2, दैट विल बी इक्वल टू कितना? इसको हम जोड़ देंगे तो क्यू और ए सी, ये ए सी हो गया, वो ये नहीं सी ए, अबाउट सी है सी ए। ठीक है, ए सी हो गया, ए सी प्लस सी बी, दैट विल बी ए बी और इंटू ई, क्यू इंटू ए बी इजकल टू दैट विल बी पी। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो पी क्रॉस ई, नेट टॉर्क इजकल टू पी क्रॉस ई, या इसको इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए, अब इस डाइपोल पर जो है टू इक्वल फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, two forces of equal magnitude act on a body, but their line of action is different. When two forces of equal in magnitude and opposite in direction acts on a body, and if their line of actions are different, then they form the couple. And torque of the couple is equal to क्या हो जाएगा? टॉर्क ऑफ द कपुल, ये फोर्स जो है, देखिए ये टॉर्क जो था क्यू ई इधर, क्योंकि ये हमारा ई था, और माइनस क्यू ई इधर। ठीक है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, ये लाइन ऑफ एक्शन जो है इसका डिफरेंट है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी अगर ये हमारा ए बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी है, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू डी बी, डी बी इंटू क्यू ई, क्यू ई। अब डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा है, तो ई भी एंगल थीटा होगा, तो 2l, अगर ये लंबाई 2l है तो 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा इंटू क्यू ई, और 2l इंटू ई क्या हो जाएगा? दैट विल बी पी। तो हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा मीन्स इन वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई।
तो चाहे इससे हम निकालें या इससे निकालें, ठीक है, हमारा टॉर्क जो होगा यूनिफॉर्म फील्ड में P क्रॉस E। तो F इजिकल टू 0, आंसर इज A एंड आंसर इज D, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क P क्रॉस E। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dipole is placed in an electric field whose direction is fixed but whose magnitude varies with distance. It is possible that the dipole experiences, देखिए कहता है कि a dipole is placed in an electric field whose direction is fixed। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, ये हमारा ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन फिक्स्ड है, बट मैग्नीट्यूड इसका वेरी कर रहा है। ऐसा फील्ड जो है, अगर कोई लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, ठीक है, तो इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 लैम्डा पता में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पर लैम्डा जो है लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारा आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जाएंगे फील्ड की वैल्यू घटते जाएगी, बट अलोंग द लाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ई का वैल्यू जो है माने इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द होगा, बट ये मैग्नीट्यूड घटते जाए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का अर्थ ये, तो इसके अनुसार हमारा इतना होगा। अब कहता है कि इट इज पॉसिबल दैट द डाइपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स, कहता है कि नेट फोर्स जो है इसका कोई नेट फोर्स नहीं होगा, एंड नो टॉर्क। तो इस फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखेंगे तो कहता है कि नो नेट फोर्स। तो नो नेट फोर्स मतलब क्या, माने नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब देखिए अगर डाइपोल इसी के पैरेलल, डाइपोल इसके पैरेलल हो जाए, क्या हो जाएगा, डाइपोल फोर्स अगर इस पर हमारा माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, ठीक है, तो यहां पर इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, और इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा। तो क्योंकि आर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगी, यानी फोर्स हो जाएगा इधर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कहता है कि नो नेट फोर्स। तो नो नेट फोर्स, तो यहाँ पर हमारा नेट फोर्स तो है, ठीक है, एंड नो टॉर्क। अब यहाँ पर टॉर्क जो है, नो नेट फोर्स है बट टॉर्क है, यहाँ पर टॉर्क, नो नेट फोर्स एंड नो टॉर्क। तो यहाँ पर हमारा जो है नो नेट फोर्स, ये नेट फोर्स हमारा नेट 0 नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, एंड नो टॉर्क। और यहाँ पर जो है टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगी, ठीक है, बट फोर्स जो है हमारा 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, बट टॉर्क इज 0, ठीक है। टॉर्क जो है हमारा, चूंकि एक लाइन के लॉन्ग फोर्स है तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो नो नेट फोर्स, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं, नेट फोर्स, नो नेट फोर्स हमारा जो है, नो टॉर्क, टॉर्क हमारा है बट नेट फोर्स हमारा 0। नो नेट फोर्स मतलब क्या, कि नेट फोर्स जो है हमारा 0 हो, तो 0 यहाँ पर हमारा नेट फोर्स 0 नहीं है, इसलिए हमारा दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बात समझे, कहता है इट इज पॉसिबल दैट द डाइपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स, माने नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, बट इन दिस पोजिशन आप देखते हैं क्या कि नेट फोर्स हमारा 0 नहीं है, ठीक है, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नो नेट फोर्स मतलब क्या, इसका कहने का मतलब है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, बट हियर जो है हमारा नेट फोर्स 0 नहीं है, ठीक है, एंड कहता है नो टॉर्क। तो ठीक है, नेट हमारा तो यहाँ पर टॉर्क जो है टॉर्क 0 है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा का कहता है ए नेट फोर्स बट नो टॉर्क, नेट फोर्स बट कहता है ए नेट फोर्स बट नो टॉर्क, ये यही, ये जो यही एग्जाम्पल जो है,
नेट फोर्स है बट नो टॉर्क, टॉर्क जीरो है, यहां पर हमारा टॉर्क जीरो है। जीरो क्यों है कि आइदर दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज लार्जर देन दिस और दिस फोर्स लार्जर देन दिस, लेकिन ये हमारा जो है चूंकि नजदीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं है, बट ये फोर्सेस जो है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो जब फोर्सेस जो हैं आइदर थीटा इक्वल टू, चूंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस सी, पी क्रॉस सी या आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो ये हमारा जो डाइपोल मोमेंट के अलाउंग, डाइपोल माने दोनों के बीच का एंगल आइदर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, दोनों स्टेज में हमारा टॉर्क जीरो हो जाएगा। पी साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू जीरो हो या 180 डिग्री हो। आर क्रॉस इस से क्या मतलब है, आर क्रॉस इस का मतलब है कि अगर इसके बाद ये रोटेट कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारा इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ, आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए जीरो हो जाएगा। तो ये सही है, ये सही है। ये नेट फोर्स, नेट फोर्स कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, बट नो टॉर्क, यहाँ टॉर्क नहीं है, बात समझे, दिस इज करेक्ट। यहाँ पर कहता है कि नो टॉर्क एंड नो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कहाँ, नेट फोर्स तो है ही, इसलिए दैट इज द रॉन्ग। यहाँ कहता है कि ए नेट फोर्स विथ नो टॉर्क, यहाँ पर हमारा नेट फोर्स जो है जीरो नहीं है, कोई ना कुछ नेट फोर्स तो है, बट यहाँ पर टॉर्क जो है जीरो है, दिस इज द करेक्ट। यहाँ पर सी में कहता है ए नेट फोर्स एंड ए टॉर्क, ए नेट फोर्स एंड ए टॉर्क। अगर मान लीजिए कि ये डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन ऐसे कोई हो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्सेस जो लगेंगे क्यूवी और इधर जो फोर्सेस लगेंगे क्यूई, अब ये F1 जो होगा क्यू E1 हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यहां पर मैग्नीट्यूड जो है यहाँ और यहाँ का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये हमारा F1 और F2 जो है दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है, बट ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड जो है चेंज कर रहा है, तो इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट से कम होगी, ठीक है, डायरेक्शन जो है इस पर माइनस क्यू है तो इधर फोर्स रहेगा, इस पर इधर फोर्स रहेगा, क्लियर है। तो ये हमारा जो है नेट फोर्स भी जीरो नहीं है और इसका जो है टॉर्क भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो ए नेट फोर्स, यानी नेट फोर्स जीरो नहीं मतलब कुछ ना कुछ नेट फोर्स है, एंड ए टॉर्क दोनों है। इस स्थिति में नेट फोर्स भी जीरो नहीं है, एफ इज नॉट जीरो, और टॉर्क नेट दोनों जो है ये दोनों जो है नॉट जीरो, नॉट जीरो, ठीक है। दूसरा कहता है कि नो नेट फोर्स बट ए टॉर्क, नो नेट फोर्स बट ए टॉर्क। अब मान लीजिए कि आपका इस तरह से, अगर ये हमारा चार्ज इस तरह से हो माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो चूंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे था, यानी इससे जो है हमारा अलोंग द लाइन है, बट मैग्नीट्यूड जो है आर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये और ये दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगा फोर्स और इस पर इधर हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, क्यूवी माइनस क्यूवी, दैट विल बी जीरो, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो हो गया बट टॉर्क जीरो नहीं हुआ, इसको इस तरह से रोटेट कराएगा, ये जो है नेट फोर्स इज जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो है। नो नेट फोर्स, नेट फोर्स नहीं है बट ए टॉर्क, बट लेकिन टॉर्क है, तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। नो नेट फोर्स एंड नो टॉर्क, ये हमारा जो है दैट इज रॉन्ग, यहाँ पर नेट फोर्स है टॉर्क जीरो है, तो ये हमारा गलत है। नो नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स जो है हमारा यहाँ पर है जीरो नहीं है, इसलिए ये गलत है। ए नेट फोर्स बट नो टॉर्क,
नेट फोर्स जो है और टॉर्क नहीं है, तो ये हमारा जो है इस पर ए नेट फोर्स बट नो टॉर्क। इसी एग्जांपल में हमने बताया कि जब ये इस पैरेलल था फील्ड के तो नेट फोर्स था, नो ए नेट फोर्स बट टॉर्क जीरो था, तो ये हमारा बी सही था। ए नेट फोर्स एंड किसी एंगल पर है तो नेट फोर्स भी जीरो नहीं है, नेट टॉर्क भी जीरो नहीं है, ठीक है। ए नो नेट फोर्स बट ए टॉर्क, इस स्थिति में हमारा जो है नेट फोर्स जीरो है बट टॉर्क जीरो नहीं है। आंसर इज बी सी एंड डी करेक्ट। गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ठीक से कंसेप्ट बनाएंगे। An angle dipole, an electric dipole is placed at the origin and is directed along the x-axis. An electric dipole is placed at the origin, ये origin है, ठीक है, and is directed along the x-axis. Dipole जो है x-axis माइनस q प्लस q, ठीक है, at a p far away from the dipole. At a point P far away from the dipole, the electric field is parallel to y-axis. OP ये y-axis है और ये ओरिजिन पर डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। तब कहता है कि OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ठीक है, जो एंगल थीटा पर है, तब कह रहा है कि ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तब कह रहा है क्या कि देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। ये डाइपोल एक्सिस पी जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तब कह रहा है कि एट ए पॉइंट पी far away from the dipole, the electric field is parallel to y-axis। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा जो है ये एंगल यहाँ पर थीटा है, सपोज कि ये हमारा ई आर होगा और ये ई थीटा, ठीक है। तो अब आपका ये कह रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन जो है ये पैरेलल होना चाहिए वाई एक्सिस के, माने इसके पैरेलल होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। यानी ये हमारा जो है अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये सपोज की अल्फा है, ठीक है। तो आपका हम बताए थे फॉर्मूला बताए थे क्लास में, लास्ट क्लास में, कि tan अल्फा इजकल टू 1/2 tan थीटा, ठीक है। ये हमारा बहुत लार्ज डिस्टेंस टी है tan थीटा, और हियर यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि चूंकि फील्ड का रिजल्टेंट फील्ड जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, हियर अल्फा प्लस थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो tan हम अल्फा के जगह पर लिख दें 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट विल बी 1/2 tan थीटा, यानी cot थीटा इक्वल टू 1/2 tan थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, यानी tan थीटा इक्वल टू √2। ऑप्शन जो है देखते हैं कौन सा है, tan थीटा भी फिर tan थीटा इक्वल टू √2। आंसर इज बी करेक्ट, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, जब एक है यही सही है √2, दैट इज द करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप लोग ठीक से फॉलो करेंगे, आपकी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर वीडियो लाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू।